Here is another review. ये है ऑर्गेनिक लैब का प्रोपेप्टाइड सीरम, राइट। इसका रिव्यू में देखेंगे इसको प्रॉपर्ली यूज़ करने के बाद। अभी आपको पेप्टाइड या एक्टिव अपने स्किन रूटीन में ले आते हो तो आपको चाहिए उसे बिग बैंग की तरह एकदम से यूज़ करना ना शुरू कर दें, बल्कि उसकी जो यूजेज आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किन के रूटीन में बढ़ाएं। फिर लोग ये करते हैं, कुछ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद एक्ने स्टार्ट हो जाती है, पर्जिंग होती है और हम कहते हैं प्रोडक्ट बुरा है, प्रोडक्ट बुरा है। ऐसा नहीं है। हाँ, जो प्रोडक्ट बुरा है उससे मैं आई डेफिनेटली गिव द ऑनेस्ट रिव्यू, वो बुरा है। बट दिस वन मुझे इससे पर्जिंग हुई है, बट आई एम स्टिल सेइंग दैट इट्स अ गुड वन। क्यों? एक तो इसने मुझे ग्लास स्किन दी है, ऑल दैट शाइन और वो जो रफनेस है, ड्राइनेस है, जो आपको कभी कभी अक्सर सर्दियों में भी होती है, वो खत्म की। बट अगर मैं इसे रोज यूज़ करूंगी तो ऑब्वियसली मुझे पर्जिंग होगी, ठीक है। इवन दो कि ये कहा गया कि आप किसी भी प्रोडक्ट को अपनी स्किन के रूटीन में आप जब शामिल करते हो उसकी यूजेज को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाओ। बट देयर आर सम प्रोडक्ट्स जो आपको एक मैक्सिमम वंस अ वीक 1 या 2 बार ही यूज़ करने चाहिए, नॉट मोर देन दैट। और उनमें से एक ये सिर्फ है प्रोपेप्टाइड। अगर आपकी ऐसी स्किन है कि आपको कुछ भी एक्ने ट्रिगर कर सकता है तो ऑब्वियसली इट डजंट मीन यू कैन यूज़ दिस, आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको एहतियात करनी होगी, आप उसे रोज़ नहीं यूज़ करें। इसी तरह एक और प्रोडक्ट है, लेट मी शो यू। ये मेरे पास ऑर्गेनिक लैब का टोनर है, एक्सफोलिएटिंग टोनर। अब कुछ कमेंट्स हैं जो इसके बारे में भी कुछ रिव्यूज़ हैं कि इससे एक्ने हुई है। ऑब्वियसली आप जितने भी अच्छे ब्रांड का, सुप्रीम ब्रांड का आप उठा लोगे टोनर या कोई भी सेक एक्टिव, अगर आप उसको रोज़ यूज़ करोगे या आप वीक में उसको मे बी 3 to 4 टाइम्स यूज़ करें, ऑब्वियसली आपको पर्जिंग होगी, आपका फेस खराब होगा, आपको क्लोज कॉमिडोन्स होंगे, ऑल दैट थिंग विल हैपन। सो अगर उन सबसे बचना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये प्रोडक्ट आपको बजाय इसके कि वो उल्टा नुकसान दे, फायदा दे, तो यही तरीका है कि मैक्सिमम ट्वाइस अ वीक आप उसको यूज़ करें, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आप इस प्रोडक्ट को हर वीक यूज़ करें, ठीक है। अब इसका जो रिव्यू है मैं इसको अभी नहीं दूंगी। आई हैव स्टॉप दिस फॉर नाउ बिकॉज मुझे इसकी वजह से पर्जिंग हो गई थी, जो कि मैं इसे रोज़ यूज़ करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले तो मुझे नोज़ पे पर्जिंग स्टार्ट हुई और पहले मुझे समझ नहीं है कि ये क्या है। मतलब नोज़ पे तो कभी भी मुझे पर्जिंग नहीं हुई, छोटे छोटे बम्प्स बन गए, कभी भी नहीं हुई नोज़ पे। ब्लैक हेड्स होते हैं बट नेवर दैट काइंड ऑफ थिंग हैपन। फिर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स जो है अपनी स्किन के रूटीन में स्टॉप कर दिया और फिर ये टेस्ट किया कि ये किसकी वजह से हो रहा है। फिर जाके मैंने टारगेट किया कि हाँ, ये प्रोपेप्टाइड की वजह से हो रहा है। और उसमें गलती मेरी ये थी कि मैंने उसे रोज़ यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसकी वजह से मुझे क्लोज कॉमिडोन्स हो गए थे, मुझे काफ़ी एक्ने हो गई थी और उससे वापस काम होने में टाइम लगा। सो दैट्स व्हाई मैंने इसको सही से रिव्यू नहीं कर सकी, बट आई विल इंशाल्लाह रिव्यू दिस सून। इसका एक प्रॉपर ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आऊँगी, ठीक है। अब मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ व्यूज़ के लिए या कि प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए मैंने बोल दिया जी हाँ बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ले लो आप। नो, दैट्स नॉट व्हाट माय पेज इज़ फॉर। सो इसको भी हम साइड पर रखते हैं क्योंकि इसका रिव्यू में इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको दिखा देती हूँ। कंसिस्टेंसी इट्स ऑयली नहीं है, वाटर बेस्ड, बट ऑब्वियसली हैज पेप्टाइड, सो इट्स एक्टिव, राइट। देख सकते हो बहुत ही वाटरी, बहुत ही लाइट वेट और वाटरी, बिल्कुल भी हैवी नहीं फील होती। बस ये है कि आपने इसको स्किन केयर रूटीन में आप लेकर चलना है, वो आपने बड़े एहतियात से करना है। इसको मैं नियर द आईज यूज़ करती हूँ फॉर फाइन लाइन्स, टू प्रिवेंट दोज प्रीमेच्योर एजिंग और ऑल दो स्टेप। सो इस तरह से भी बहुत अच्छा है। सो फ्रॉम माई साइड इट्स रिकमेंडेड, आई वुड से 8 out of 10, बट या अगेन यू हैव